हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और एकदम खुश होंगे। आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए क्विक सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है प्रिया। मैं यूएस में रहती हूँ अपने हस्बैंड और 4 साल के बेटे के साथ। सो यस, ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है एंड मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर जस्ट फिनिश हुआ है। सो मुझे लगा कि मैं इस जर्नी को इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपनी मेमोरीज के लिए इसको डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ डॉक्यूमेंट करने की बहुत अच्छी आदत है। सो मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं हर छोटी बड़ी बात लिखती रहती हूँ। सो बहुत एक्सटेंडेड नोट्स हैं मेरे पास जो मैंने लिखे हुए हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ टिप्स भी हैं और एक्सपीरियंसेस भी हैं। सो इट माइट बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ यू। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है वीक 14 से वीक 27 तक एंड कहा जाता है कि ये बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का। इसको बेबी मून पीरियड भी बोलते हैं बिकॉज सारी लेडीज़ को मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, आइदर मॉर्निंग सिकनेस आइदर इवनिंग सिकनेस। मुझे एक्सट्रीम इवनिंग सिकनेस थी, मैं लंच के बाद से कुछ खा ही नहीं पाती थी। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना ये सिकनेस सबसाइड हो जाती है, फूड क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे बहुत मन करता है कि मैं कभी खट्टा खाऊं। किसी दिन मुझे खट्टा खाने की क्रेविंग होती है, किसी दिन मीठा खाने की और किसी दिन बस तीखा खाने की। और इस प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की एक्सट्रीम क्रेविंग रहती है, पाव भाजी और चाट पापड़ी, स्ट्रीट फूड की। तो बस ये मुझे कहीं मिल जाए तो मैं आधी रात को भी उठ के खा लेती हूँ। तो यस, फूड क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं जो लॉस्ट एनर्जी होती है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतना फटीग फील होता था, मुझे लगता था कि बस मैं रेस्ट करती रहूँ। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो एनर्जी आप रीगेन करना स्टार्ट करते हो। हार्मोन्स जो हैं एक पीक पे जाके स्लो डाउन हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सो सब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। मूड स्विंग्स थोड़े से बेटर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। सो अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी को फॉलो करते हो आपको पता होगा मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे हमारे लाइफ के इवेंट्स हुए। लाइक हमने शिफ्ट किया फ्रॉम एन अपार्टमेंट टू आवर ओन होम। हमने गृह प्रवेश किया, अपने नए घर में हम आए, ऑर्गेनाइज किया, इसको सजाया। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था एंड आई वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड आई कुड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत फटीग फील होता था, बहुत लेथार्जिक सी रहती थी मैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं, एनर्जी वापस आती है। तो मैंने ट्राई किया कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं प्रीनेटल योगा की, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। जो मैं एक्सरसाइजेस फॉलो करती हूँ उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दे आर कम्प्लीटली सेफ टू फॉलो। 25 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज होती है और जिस दिन एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एक्सरसाइज करने से एक तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कहीं ना मूड अपलिफ्टेड रहता है, काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है और बॉडी तो आपकी मेंटेन होती ही होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी में प्रोग्रेस करते हैं ना, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में समवेयर अराउंड 1.5 to 2 kgs पर मंथ मैंने गेन किया है। तो जैसे जैसे आप वेट गेन करते हैं बॉडी हैवी होती जाती है। अगर आप बस बैठे रहेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको बहुत लेथार्जिक और ज़्यादा फील होगा, हैवीनेस फील होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक्टिव रहो। और अगर आप मुझे व्लॉग्स में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा यूएस में कोई मेड सिस्टम नहीं होता, घर का काम सारा हम लोग खुद से करते हैं। वो भी एक लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज में ही आता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, हम लोग अपार्टमेंट से अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। तो मेरे घर में अब लेवल्स हैं, बेसमेंट है, मेन लेवल है, टॉप लेवल है। तो मेरे ऊपर नीचे के इतने चक्कर हो जाते हैं दिन में कि मेरी लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज ईजिली हो जाती है और मुझे बहुत एक्टिव फील होता है। हेल्दी एक्सरसाइज के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी डाइट भी मेंटेन करें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल फूड क्रेविंग्स को अपना गिव अप कर देना चाहिए। डेफिनेटली प्रेगनेंसी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है, तो अपनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को मैं कभी गिव अप नहीं करती। मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत चटर मटर इधर उधर जरूर करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द डेज में हेल्दी खाऊं, फ्रूट्स एंड वेजीज को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करूँ। इस फेज में ना
बेबी के टेस्ट बड्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, दो इतने स्ट्रांग नहीं होते, बट जो बेबी के अराउंड फ्लूइड होता है बेबी उसको स्वॉलो करता है, और जो आप खाना खाते हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स उस फ्लूइड में जाते हैं। तो जो कहा जाता है माँ खाती है, वो कहीं ना कहीं बच्चा पेट से ही खाना स्टार्ट कर देता है। तो जो आप खाएंगे वो बच्चे की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में डेवलप हो जाएगा लेटर ऑन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे दही खाना बहुत पसंद था, तो मैं दही का मट्ठा या लस्सी इस तरीके की बना के बहुत पीती थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम एरिजोना में थे और मेरी मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी गर्मियों में थी। तो गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत मन करता था, तो मैं मट्ठा बना के बहुत पीती थी। और अब मेरे बेटे को दही खाना बहुत पसंद है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में प्रोग्रेस करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुई थी, समवेयर आफ्टर 4 months, मिडिल ऑफ 5th month से स्टार्ट हुई थी, वो थी बैक पेन की। काफ़ी सारी लेडीज़ को लोअर बैक में पेन रहता है, काफ़ी सारी लेडीज़ को अपर बैक में। मुझे अपर बैक में बहुत पेन रहता है, और मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि ल्यूक वार्म करके मस्टर्ड ऑयल आप रब करो। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है दर्द को खींचने के लिए, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और एक चाइल्ड्स पोज करके एक्सरसाइज होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो चाइल्ड्स पोज आप करेंगे तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं मॉर्निंग में तो उससे भी काफ़ी रिलीफ रहता है। सोते टाइम पिलोज अपने अराउंड लगाइए। मैं अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगा के सोती हूँ, उससे मुझे बैक पेन में बहुत आराम मिलता है और बहुत अच्छी नींद आती है। रुचिता दिवेकर का एक मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ, उन्होंने अभी रिसेंटली शेयर किया था कि रात में सोते वक्त अपने तलवों पर, अपने फीट पर आप देसी घी रब करेंगे तो बहुत साउंड स्लीप आती है। उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बहुत अच्छी नींद आती है। तो देसी घी अपने तलवों पर ज़रूर रात में लगा के सोएं, क्योंकि बहुत बार ना प्रेगनेंसी में स्लीप इश्यूज भी हो जाते हैं, नींद नहीं आती है दर्द एंड ऑल की वजह से। और जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी बड़ा होना स्टार्ट होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करने की स्पेस कम मिलती है, जिसकी वजह से हर लेडी को मोस्टली हार्ट बर्न, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। मेरी मम्मी तो कहती है कि हार्ट बर्न इसलिए होता है कि बच्चे के बाल बहुत अच्छे निकलेंगे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बट डेफिनेटली हार्ट बर्न वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पूरा गला ऐसा लगता है कि बर्निंग सेंसेशन हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा। इसके लिए ना दही बहुत अच्छा काम करता है। आप रूम टेम्परेचर का दही लीजिए। अगर आपको लंच में लेना है तो आप सुबह फ्रिज से निकाल के दही को रख दीजिए और लंच में आप उसकी लस्सी बना लीजिए या ऐसे ही दही ले लीजिए। इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा आपको हार्ट बर्न में। जिस दिन मैं दही अपना लंच में नहीं ले पाती हूँ ना, तो मुझे रात में ऐसा लगता है कि मेरा गला जल रहा है। और मोस्टली मैं वैसे दही लेती ही लेती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स अगेन फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मेरे डाइट में दही ज़रूर रहता है लंच के टाइम। उस दिन मैं एकदम फिट एंड फाइन रहती हूँ, मुझे हार्ट बर्न जैसा कोई इशू नहीं रहता। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं कोकोनट वाटर भी ट्राई करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ले लूँ एक बार, 1 कप रूम टेम्परेचर वाला। और हार्ट बर्न का इशू और भी ज़्यादा एक्सटेंचुएट हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लें या ऑयली फूड खा लें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द डेज स्पाइसी फूड ना खाया जाए, ऑयली फूड ना खाया जाए। काफ़ी सारे लोगों ने व्लॉग्स देख के पूछना स्टार्ट किया है कि प्रिया आपको एलर्जी हो गई है क्या। इस वाले फेस पे मुझे आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया है। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी में मेलानिन जैसा हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेस पे पिगमेंटेशन हो जाता है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मदरहुड। मेरे फेस पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ब्राउनिश पैचेस हो गए हैं, बट इट इवेंचुअली गोज आउट जब आप अपना पोस्टपार्टम जर्नी में आते हैं, जब आपके हार्मोन सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं 6 to 8 months लेटर योर डिलीवरी। तो ये जो पैचेस हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुए थे मुझे काफ़ी, उस टाइम तो और भी ज़्यादा डार्क पैचेस बन गए थे टुवर्ड्स द एंड, बट डेफिनेटली वो सबसाइड हो गए थे विद इन लाइक 6 to 8 months आफ्टर डिलीवरी। इस ट्राइमेस्टर में ना रात की नींद भी थोड़ी थोड़ी उखड़ी हुई रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। समवेयर अराउंड 3 to 4 times मुझे रात में उठ के वॉशरूम जाना ही पड़ता है, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड ना रखें। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पानी का इंटेक प्रॉपर रखूँ थ्रू आउट द डे, क्योंकि हमारा बेबी ना
पानी से ही, फ्लूइड से ही सराउंडेड है, तो जितना आप लिक्विड इनटेक लेते रहेंगे उसके अराउंड फ्लूइड भी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज बहुत सारी लेडीज़ को ना फ्लूइड कम होने की वजह से काफ़ी डिलीवरी में इश्यूज आते हैं। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जूस लेते रहें, कोकोनट वाटर पिएं, पानी का इनटेक प्रॉपर रखें। और इसके साथ एक और चीज़ होती है, म्यूकस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। रिसेंटली जब मैंने डॉक्टर को विजिट किया था तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था कि म्यूकसी डिस्चार्ज हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही या फिर कोई रैशेज नहीं हो रहे हैं आपको, म्यूकस डिस्चार्ज इवन गेट्स वर्स जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। सो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप अपने कपड़े चेंज करते रहें। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 2 से 3 बार अपने दिन में कपड़े चेंज कर लें टू फील योर सेल्फ फ्रेश। एंड येस, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है कि प्रिया आपको एनजाइटी होती है क्या? सर्टनली, लाइक ऑल अदर वुमेन, मेरे भी हार्मोन्स बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत एनजाइटी होती है मुझे भी। कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी 2 बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से हैंडल करनी है विदाउट एनी हेल्प। लाइक मेरे पेरेंट्स का आने का है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, बट इफ़ इन केस नहीं आ पाए तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। एंड आई नो ये सब हार्मोनल होता है क्योंकि हार्मोन्स इतने ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, तो एनजाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम मैं अपने दिमाग को यही समझाती हूँ कि भगवान है ना ऊपर, उसी ने दिया है, वही सबका पालनहार है। हम कौन होते हैं? हम तो जस्ट एक रोल प्ले कर रहे हैं एक स्टेज पे, कंट्रोलर तो वो बैठा है। एंड इस टाइम पे ना अपने फ्रेंड्स से बातें करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, स्पेशली अपनी मम्मी से ज़रूर बात करें। मतलब मुझे बड़ा सूदिंग लगता है अपनी मम्मी से बात करना, स्पेशली पार्टनर से बात करना बहुत अच्छा होता है। मुझे अंशुल बहुत सूद करते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी बच्चों को, मैं अच्छी मदर बन पाऊँगी या नहीं। बट डेफिनेटली हर मदर अच्छी होती है, जो भी वो अपने बच्चे के लिए करती है वो बेस्ट ही करती है, टू द बेस्ट पॉसिबल। सो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी जो चलती रहती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के साथ साथ। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपने आप को खुश फील कराने के लिए। फर्स्ट थिंग, प्रीनेटल वाइटामिन्स आप बिल्कुल मिस मत करिए। मैंने अपने बेड साइड पे ही रख रखा है, रोज रात में सोने से पहले एक प्रीनेटल विटामिन मैं लेती हूँ, बिकॉज बच्चे का नर्वस सिस्टम, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है एंड उसको मल्टी वाइटामिन्स, omega-3, DHA सब कुछ चाहिए होता है, विच इज़ अ पावर पैक। सो आप अपना प्रीनेटल विटामिन विदाउट फेल डेली लीजिए। अपनी बेली को आप मसाज करिए टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क्स लेटर ऑन। मैंने अपनी बेली मसाज फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर दी थी, बट इन केस अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो एक अच्छा कोकोनट ऑयल से आप अपने बेली को मसाज करिए। जब मैं फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी तो मैंने चाइल्ड बर्थ क्लासेस ली थी, एंड ट्रस्ट मी, दीज क्लासेस आर वंडर। ये सबसे पहले तो आपको अपनी प्रेगनेंसी कैसे कैरी फॉरवर्ड करनी है वो सिखाती हैं, उसके बाद कैसे आप सक्सेसफुली लेबर में जाएंगे, किस तरीके से लेटर ऑन अपने बेबी को आप हैंडल करेंगे वो सिखाएंगे। और मुझे लगता है कि ये वाली क्लासेस ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हैं, स्पेशली जब आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई एल्डरली सपोर्ट नहीं है, तो इस टाइप की क्लासेस ज्वाइन करने से आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब तो सिंस नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी चाइल्ड बर्थ क्लासेस, बट डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी अकेले किसी फॉरेन कंट्री में रह के, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप चाइल्ड बर्थ क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। और अगर आप सेकेंड टाइम मॉम बन रहे हैं मेरी तरह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बड़े बच्चे को भी इस पूरी जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, उसको बताते रहें कि घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। यूएस में तो लाइब्रेरीज में बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं। मैं अपने बेटे के लिए आई एम अ बिग ब्रदर, आई हैव माई सिबलिंग, इस टाइप की बुक्स बहुत लेकर आती हूँ लाइब्रेरी से। सो उसको भी काफ़ी एक्साइटमेंट फील होती है कि अब कोई छोटा घर में आने वाला है, एंड वो बहुत क्यूटली पूरे प्रोसेस को एंजॉय करता है। कभी कभी मेरे टमी पे हाथ लगा के देखेगा कि सिबलिंग क्या कर रहा है, सिबलिंग खा रहा है, सिबलिंग नहीं खा रहा है। कभी वो मैगी खाएगा तो बोलेगा सिबलिंग मेरे टमी में आके मैगी खा रहा है। सो वो भी बहुत इंजॉय कर रहा है इस फेस को। डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत नई है ये चीज़, और उनकी भी पूरी लाइफ, उनके अराउंड पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी जब कोई नया बच्चा आएगा। सो उनकी ट्रेनिंग भी इस टाइम से आप ज़रूर स्टार्ट करिएगा। जब भी मैं अपने बड़े बेटे के लिए बुक्स रीड करती हूँ तो मैं अपने पेट पे हाथ ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे आपके वूम वाले बेबी की भी हियरिंग डेवलप हो रही होती है। सो आई प्रिटेंड कि मैं उसके लिए और साथ साथ अपने वूम वाले बेबी दोनों के लिए बुक्स रीड कर रही हूँ। तो
बड़े वाला बच्चा भी इंजॉय करता है कि हम दोनों सिबलिंग्स बैठ के बुक्स रीड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर वाला बच्चा भी, उसको भी अच्छा लगता है कि मम्मा दोनों के लिए बुक्स रीड करिए, क्योंकि आपका बच्चा जो अंदर है वो भी टच एंड हियर फील करना स्टार्ट कर देता है. एंड येस, मदरहुड इज अ जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द डे व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट टिल द टाइम आई गेस यू डाई. यू जस्ट कीप ऑन एंजॉइंग दिस फेज. ये एक रोलर कोस्टर राइड होती है. कभी कभी लगता है यार थक गए यार करते करते, बट कभी कभी आप बहुत इंजॉय करते हो जब अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखते हो. सो जस्ट कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बहुत सारी फोटोज़ लीजिए. इस टाइम की बेली शो अप होना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चे के साथ जितनी फ़ोटोज़ हो सकती हैं वो आप ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये सारी मेमोरीज़ ना आप लेटर ऑन बहुत चेरिश करेंगे. ये बेली अभी आपको लगेगा शायद कि बहुत वेट पुट ऑन हो गया, बहुत मोटी हो गई मैं, बट डेफिनेटली ये बेली बहुत मिस करते हैं आफ्टर योर डिलीवरी. सो जितनी मेमोरीज आपको कैप्चर करनी है वो कर लीजिए. एंड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेटर्निटी क्लोथिंग के लिए. सो मेटर्निटी क्लोथिंग अभी तक मैंने कोई स्पेशल क्लोथिंग नहीं ली है, बट येस डेफिनेटली जैसे जैसे मेरा साइज़ बढ़ रहा है तो मैं एक अप साइज़ अब कपड़े खरीदती हूँ. मुझे नॉर्मली मीडियम साइज़ आता है, तो मैं अब आजकल लार्ज साइज़ खरीद रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप पहन के कंफर्टेबल फील करो. सो लूज़ कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो एंड लार्ज साइज़ अभी मेरे लिए परफेक्टली काम कर रहा है. बाकी मेटर्निटी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक जब मैं कपड़े खरीदूंगी तो डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो दोस्तों, होप करती हूँ आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा, इस जर्नी का हिस्सा बनिएगा. और अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है और क्या क्या आपकी फीलिंग्स हैं. मुझे भी एज अ मदर रीड करके बहुत अच्छा लगेगा. एंड मैंने दिल खोल के जो मेरे दिल में था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है. और अभी आप देख रहे हैं मुझे लॉस ऑफ ब्रेथ हो रहा है. मैं एक पूरी बॉटल यहाँ पे रख के पानी की ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बातें करे जा रही हूँ और मेरा गला एकदम ड्राई हो चुका है. तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमारे लाइफ अपडेट्स के लिए. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.